फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ मुस्लिम देशों के साथ साथ भारत के मुसलमानों में भी गुस्सा भड़कता जा रहा है। पाकिस्तान में तो बच्चों के दिमाग में जहर घोला जा रहा है। मुसलमानों के विरोध और गुस्से के बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। ये तस्वीर बर्बरता और जंगली मानसिकता का जीता जागता उदाहरण है। ये तस्वीर बच्चों के दिमाग में जहर और नफरत का बीज होने का उदाहरण है। इस स्कूल में लड़कियों को शांति, प्रेम, संस्कार, भाईचारा, धार्मिक सद्भाव की तालीम नहीं, बल्कि खून खराबा, तलवार से सिर काटने की शिक्षा दी जा रही है। और देने वाली है उनकी गुरु। ये पाकिस्तान से आई तस्वीरें हैं जिसमें जामिया हफ्सा मदरसे की एक कट्टरपंथी महिला टीचर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पुतले का सिर काटकर दिखा रही है। छात्राओं से राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ नारेबाजी कराई जा रही है। ये वही पाकिस्तान है जिसके प्रधानमंत्री दुनिया को इस्लामोफोबिया का डर दिखाते हैं। मुसलमानों पर जुल्म की बात करते हैं। जब इस तरह का इंसिडेंट होता है, उनकी जिंदगी अजाब में आ जाती है। मस्जिदों के ऊपर अटैक शुरू हो जाते हैं। उनको जो नौकरियां कर रहे हैं कि वो नौकरियों से निकाल देते हैं। चलते चलते लोग उनको मारते हैं। और ख्वातीन जब पहनती हैं, निकाब पहनती है, उनको सड़कों पर बुरा भला कहते हैं। इस्लामोफोबिया बढ़ जाता है। ये बात समझ से परे है कि फ्रांस जैसे उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष देश में जहां अभिव्यक्ति की आजादी है, वहां अगर एक टीचर की गला काटकर हत्या कर दी जाती है तो क्या वहां के राष्ट्रपति को कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार नहीं है? दुनिया भर में विरोध किया जा रहा है। पाकिस्तान में फ्रांस के दूतावास पर चढ़ाई करने की कोशिश हुई। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। फ्रांस के खिलाफ नारेबाजी हुई, मैक्रो के खिलाफ नारेबाजी हुई। लेबनान में भी सैकड़ों लोग सड़कों पर निकल आए। पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों में बूढ़ी औरतें भी थीं। हाथ में काले झंडे लिए हुए हजारों लोगों ने मार्च करते हुए राष्ट्रपति मैक्रो के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। पूरी दुनिया में राष्ट्रपति मैक्रो मुसलमानों के निशाने पर हैं। क्या सिर काटने का विरोध करना या राष्ट्रपति मैक्रो के उठाए जा रहे कदमों का समर्थन करना गलत है? Those of us who are criticizing the jihadi attitude, the beheadings in France, who support President Macron, are not against Muslim or Islam. We are simply against the notion that divine laws will determine how a country runs. विरोध की आग लगातार फैल रही है। मुसलमानों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। भारत के कई शहरों में भी मैक्रो के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पंजाब के भटिंडा में भी मैक्रो के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, जुलूस निकाला गया और इस्लाम की तौहीन करने के लिए फ्रांस से माफी मांगने को कहा गया। फ्रांस के खिलाफ असी एकजुट प्रदर्शन कर रहे हैं। लोड़ पई असी पूरे जिहड़े हिंदुस्तान के मुसलमान भाईचारा असी इस ते जे फ्रांस से कोई कार्रवाई नहीं की गई जां उसने माफी ना मंगी तो असी उहदे खिलाफ प्रोटेस्ट जारी रखांगे। मुस्लिम समाज से ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ्रांस में हो रही हत्या और राष्ट्रपति मैक्रो के विरोध को गलत ठहराते हैं। वो इस्लाम की अलग परिभाषा देते हैं। फ्रांस के अंदर एक इंसान को इसलिए मार दिया गया कि उसने मोहम्मद साहब का कार्टून बनाया था और मोहम्मद साहब के चाहने वालों ने उसकी हत्या कर दी। इसको पूरी दुनिया गलत कहेगी, कोई इसको सही नहीं कह सकता। आप किसी के विचारों की आजादी को छीन नहीं सकते। आज फ्रांस में या हिंदुस्तान में उस हत्या के समर्थन में जो लोग धरने, प्रदर्शन और
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम ये समझते हैं ये इस्लामिक विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। भारत के भी कई शहरों में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को कोसा जा रहा है। पेरिस और नीस में कट्टरपंथियों ने जिस बर्बरता से मासूम लोगों की हत्या की, उस पर कोई अफसोस नहीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर मिस्र, लेबनान जैसे देशों में मुसलमान उबल रहे हैं, तो इस्लाम के केंद्र सऊदी अरब में विरोध के कोई स्वर नहीं सुनाई दे रहे। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इस्लामी ममालिक खामोश बैठे हुए हैं और इस्लामी ममालिक कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ख़ास तौर से सऊदी अरब, जहां मक्का और मदीना है, जो इस्लाम का दिल कहा जाता है। सऊदी अरब से एक भी बयान फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं आया, जबकि वो पूरी तरीके से उन लोगों को शय दे रहा है वहाँ का राष्ट्रपति कि आप अपनी बिल्डिंग्स के ऊपर कार्टून का सिलसिला जारी रखिए। फ्रांस में इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ राष्ट्रपति मैक्रों ने जो जंग शुरू की है, उसने मुस्लिम देशों में भूचाल ला दिया है। लेकिन क्या इस्लाम हत्या, खून खराबा, बर्बरता की इजाजत देता है? अल्लाह ने पैगंबर इस्लाम को रहमत बनाकर भेजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम रहमत का है, जो कंपैशन का है, उस पर अमल करते हुए किसी को भी कोई भी वायलेंस का और तशद्दुद का रास्ता हरगिज़ इख्तियार नहीं करना चाहिए। गुनाहगार कोई भी हो, किसी धर्म का हो, सज़ा सबको मिलनी चाहिए, लेकिन समाज में मेजॉरिटी अच्छे लोगों की है। चंद लोग होते हैं समाज में जो खराब होते हैं। तो जो इस्लाम सलामती की बात करता हो, मोहब्बत की बात करता हो, तो वो मारने की बात कैसे कर सकता है? मुस्लिम जगत से ही कुछ बुद्धिजीवी जहां मुसलमानों को इस्लाम का सही पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, मलेशिया के पूर्व पीएम महातिर मोहम्मद जैसे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इमरान के लिए तो ये सुनहरा मौका है, जो ऐसे समय आया है जब उनकी कुर्सी जाने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में इस्लामोफोबिया के नाम पर वो आवाम का ध्यान भटकाने और ईसाई मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने का गुनाह कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।